मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है। उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर, उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवाधिदेव महादेव को, अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है, वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर, जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमज़ोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में। और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास। तो पार्वती जी ने जिस उपटन से भगवान शंकर के सम्मुख में जो पुतला तैयार करा था, वो शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया। और जब वो पुतला, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन में सरस्वती को पकड़ लिया, बुद्धि को, विवेक को, अच्छी शिक्षा को। और हम फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो पहले करा आज फिर कहते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्यता है उससे दुगनी सामर्थ्यता के साथ में आपको अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों का शिक्षा अध्ययन, आप भले सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आप भले कैसे भी स्कूल में पढ़े हो, आप चाहे भले गांव में रहकर पढ़े हो, भले आप अपना जीवन कैसे भी निकाला हो, पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक निवेदन करेंगे कि आज का आने वाला समय इतना विचित्र है। उस समय में आपका बच्चा यदि पढ़ने में होशियार नहीं होगा, आपकी बेटी पढ़ने में होशियार नहीं होगी, तो आने वाले समय में उसको प्रथमता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता के हिसाब से आप अपने बच्चे को दुगनी सामर्थ्यता के हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करो, जिससे अच्छी विद्या आपके बच्चों में होगी। तो आने वाले समय में उसको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लक्ष्मी उसके पास आकर स्वयं खड़ी हो। अच्छी शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उच्चतम पद प्रदान करती है। बहुत जरूरी है विवेक का होना, बुद्धि का होना। एक सुंदर प्रसंग है, देखिए, 4 इंजीनियर